संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा 511वें दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का हो रहा है आयोजन और आप सभी को है निमंत्रण। 14, 15, 16 नवंबर 2024 को संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 511वें दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य पर 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में होने जा रहा है, जिसमें विश्व भर के लोगों को व्यक्तिगत रूप से और सोशल मीडिया के माध्यम से निमंत्रण दिया जा रहा है। विश्व भर में संत रामपाल जी महाराज जी के 11 सतलोक आश्रम हैं, जहां पर ये आयोजन आयोजित होने जा रहा है। ये आयोजन परमेश्वर कबीर साहिब जी की आध्यात्मिक विचारधारा पर आधारित तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन को प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर साहिब जी के अवतार है। विश्व के मानव के लिए संत रामपाल जी महाराज जी और कबीर साहिब जी को समझने और पहचानने के लिए भी ये एक सुअवसर है। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस पर निमंत्रण। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस 14, 15, 16 नवंबर 2024 को होने जा रहा है। आप सभी को संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आयोजित दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के अवसर पर आमंत्रित किया जाता है। ये भव्य आयोजन देश के सभी सतलोक आश्रमों में मनाया जाएगा। सभी आश्रमों की जानकारी निमंत्रण में नीचे दी गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार पर आयोजक इस दिव्य अवसर को साथ में मनाने के लिए आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान आप संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य सत्संगों को सुन सकेंगे, आश्रम की व्यवस्था, शिष्यों के रहन सहन, बोलचाल को देख सकेंगे। आप अपने परिवार, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और मित्रों के साथ इस दिव्य आयोजन में शामिल अवश्य हों और संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, समागम हमारा त्योहार है और ये हर 2 महीने बाद 3 दिनों तक मनाया जाता है। आध्यात्मिक समागम करने से पाप कर्म हल्के होते हैं और समाज में आध्यात्मिक विचार प्रबल होते हैं। आयोजन की तैयारियां। इस विशाल भंडारे की तैयारी में संत रामपाल जी महाराज जी के हजारों अनुयायी दिन रात जुटे हुए हैं, ताकि समागम में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस और भंडारे का उद्देश्य। इस विशाल भंडारे का उद्देश्य लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य ज्ञान से जोड़ना है, ताकि वे अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति, सुख, निरोगी काया और मोक्ष प्राप्त कर सकें। इस 3 दिवसीय आयोजन में संत गरीबदास जी महाराज द्वारा विरचित अमर ग्रंथ पाठ, संत रामपाल जी महाराज जी के मुखकमल से उच्चारित अमर ग्रंथ वाणी 24 घंटे चलेंगी व पाठियों द्वारा पाठ का निरंतर पाठन किया जाएगा। आयोजन की विशेषताएं। इस विशाल भंडारे में कई विशेषताएं होंगी, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। संत गरीबदास जी द्वारा विरचित अमर ग्रंथ पाठ को स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उच्चारित किया जाएगा, जिसका सकारात्मक आध्यात्मिक प्रभाव सभी मनुष्यों और जीव जंतुओं पर होता है। 24 घंटे खुला देसी घी निर्मित भंडारा और रहने की मुफ्त व्यवस्था होगी। संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन और ज्ञान पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन। वेद, गीता और सभी शास्त्रार्थ प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण होंगे। निशुल्क नाम दीक्षा, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा, देहदान, दहेज मुक्त सामूहिक विवाह के साथ साथ 3 दिवसीय विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाने का उद्देश्य सबको यह साक्षात अनुभव करवाना कि परमात्मा धरती पर हमारे कल्याणार्थ उपस्थित है, लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करना, लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य ज्ञान से जोड़ना, समाज में आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देना, लोगों को अपने जीवन में शांति, सुख, परमात्मा और मोक्ष प्राप्ति करने में मदद करना, समाज में एकता, समरसता लाना और नशे, दहेज, जात पात, आतंकवाद, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को जड़ से खत्म करना, मानवता का बीज बोना। संत रामपाल जी महाराज जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और दर्शन। संत रामपाल जी महाराज जी एक महान आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने अपना जीवन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए समर्पित किया है। संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ। वे पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष कार्यरत रहे। उन्होंने सन 1988 में परम संत रामदेवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की तथा तनमन से सक्रिय होकर स्वामी रामदेवानंद जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना की तथा परमात्मा का साक्षात्कार किया। संत रामपाल जी को नाम दीक्षा 17 फरवरी 1988 को फाल्गुन महीने की अमावस्या को रात्रि के समय में प्राप्त हुई। उस समय संत रामपाल जी महाराज की आयु 37 वर्ष थी। उपदेश दिवस, दीक्षा दिवस को संत मत में उपदेशी भक्त का आध्यात्मिक जन्मदिन माना जाता है।
कबीर सागर ग्रंथ में, जो संत धर्मदास जी द्वारा लगभग 550 वर्ष पूर्व लिपिबद्ध किया गया है, कबीर परमेश्वर ने कहा है कि एक समय आएगा जब पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान चलेगा। पूरा विश्व शांति पूर्वक भक्ति करेगा, आपस में विशेष प्रेम होगा। सतयुग जैसा समय स्वर्ण युग होगा। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ द्वारा बताए ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज ने समझा है। इसी ज्ञान के विषय में कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि कबीर और ज्ञान सब ज्ञान दी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। भावार्थ है कि ये तत्व ज्ञान इतना प्रबल है कि इसके समक्ष अन्य संतों व ऋषियों का ज्ञान टिक नहीं पाएगा। जैसे तोप का गोला जहाँ भी गिरता है वहाँ पर सर्व किलों तक को ढहाकर साफ मैदान बना देता है। यही प्रमाण संत गरीबदास जी छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले ने दिया है कि सदगुरु तत्वदर्शी संत परमेश्वर कबीर बंदी छोर का भेजा हुआ दिल्ली मंडल में आएंगे और परमात्मा की भक्ति बिना कंजूस हो गए व्यक्तियों को जगाएगा। गरीब सदगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सूम जगाएसी। गांव धनाना, जिला सोनीपत पहले दिल्ली शासित क्षेत्र में पड़ता था। इसलिए संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि सदगुरु वास्तविक ज्ञान जानने वाला संत अर्थात तत्व दृष्टा संत दिल्ली मंडल में आएगा। फिर कहा है कि साहेब कबीर तख्त खवासा, दिल्ली मंडल लीजय वासा। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ के तख्त दरबार का खवास नौकर अर्थात परमेश्वर का नुमाइंदा प्रतिनिधि दिल्ली मंडल में वास करेगा, अर्थात वहाँ उत्पन्न होगा। प्रथम अपने हिंदू बंधुओं को तत्व ज्ञान से परिचित करवाएगा। बुद्धिमान हिंदू ऐसे जागेंगे जैसे कोई हड़बड़ा कर जागता है, अर्थात उस संत के द्वारा बताए तत्व ज्ञान को समझकर अविलंब उसकी शरण ग्रहण करेंगे। फिर पूरा विश्व उस तत्वदर्शी हिंदू संत के ज्ञान को स्वीकार करेगा। यह भविष्यवाणी श्री नास्त्रेदमस जी ने भी की है। नास्त्रेदमस जी ने ये भी लिखा है कि मुझे दुख इस बात का है कि उससे परिचित न होने के कारण मेरा शायरन तत्वदृष्टा संत उपेक्षा का पात्र बनेगा। हे बुद्धिमान मानव, उसकी उपेक्षा ना करो। वह तो सिंहासनस्थ करके आसन पर बैठाकर आराध्य देव इष्ट देव रूप में मान करने योग्य है। वह हिंदू धार्मिक संत शायरन आदि पुरुष पूर्ण परमात्मा का अनुयायी जगत का तारणहार है। आइए अब आपको बताते हैं कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस क्या है और यह क्यों मनाया जाता है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी का पीर शेख्तकी व अन्य काजियों ने ईर्ष्यावश कबीर साहेब को काशी से भगाने के लिए उनके नाम का झूठा निमंत्रण पत्र चिट्ठी पूरे भारतवर्ष के साधु संतों को भिजवाया। निमंत्रण पत्र में लिखा था कि कबीर पुत्र नीरू काशी में 3 दिन तक भंडारा लंगर करेगा। भोजन करने वाले को भंडारा करने के बाद 1 मोहर व 1 दोहर दिया जाएगा। भोजन में मिठाई, खीर, पूरी, हलवा, दही बड़े आदि मिष्ठान बनाए जाएंगे। भंडारे में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सूखा सीधा सामान भी दिया जाएगा। यह निमंत्रण पाकर दूर दूर से साधु संत काशी में आने लगे और उन्होंने 3 दिन तक वहां भंडारा किया। विक्रमी संवत 1570 सन 1513 में कबीर जी ने काशी में 18 लाख साधु संतों के लिए 3 दिवसीय मोहन भंडारे का आयोजन किया था। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष में प्रारंभ हुआ यह भंडारा मंगसर माघशीर्ष की कृष्ण पक्ष एकम प्रथमा को संपन्न हुआ। यह आयोजन उन लोगों के झूठे निमंत्रण के कारण हुआ था जो कबीर साहेब से ईर्ष्या रखते थे और इस असंभव भंडारे को उनके लिए चुनौती मानते थे। कबीर साहेब ने केशव बंजारे अपना ही अन्य रूप का रूप धारण कर सतलोक से सारी पकी पकाई सामग्री 9 लाख बैलों पर लदवाकर 18 लाख लोगों को भंडारा करवाया। साधु संतों को 3 दिन तक भोजन करवाकर यह चमत्कार दिखाया और यह संदेश दिया कि परमात्मा पर आश्रित रहने वाले भक्तों की परमात्मा सदैव सहायता करता है। तब से यह परंपरा आज तक अखंड बरकरार है। वर्तमान में कबीर साहेब जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सभी सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय भंडारा और अमरवाणी का अखंड पाठ आयोजित किया जा रहा है। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस परमात्मा की समर्थता का प्रतीक इस साल 14 से 16 नवंबर 2024 तक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 511वें दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के अवसर पर एक विशेष भव्य समागम का आयोजन किया जा रहा है। इस समागम पर आयोजित किए जाने वाले विशेष कार्यक्रम कुछ इस प्रकार हैं। निःशुल्क भंडारा सभी श्रद्धालुओं के लिए 14 से 16 नवंबर 2024 तक निःशुल्क भंडारे का आयोजन होगा। निःशुल्क नाम दीक्षा इस अद्वितीय अवसर पर संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त की जा सकती है। 3 दिवसीय अखंड पाठ 14 से 16 नवंबर 2024 3 दिनों तक संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ का आयोजन होगा।
रक्तदान शिविर, निशुल्क नेत्र व दांतों की जांच, दहेज मुक्त विवाह और आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। आप सभी इस महान आध्यात्मिक अवसर पर अवश्य पधार कर और इस आध्यात्मिक समागम के आयोजन का लाभ उठाएं। इस आध्यात्मिक समागम में आने के लिए आप निम्न स्थानों पर पहुंच सकते हैं। 1. सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। 2. सतलोक आश्रम मुंडका, दिल्ली। 3. सतलोक आश्रम धूरी, पंजाब। 4. सतलोक आश्रम खमाणों, पंजाब। 5. सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान। 6. सतलोक आश्रम शामली, उत्तर प्रदेश। 7. सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, हरियाणा। 8. सतलोक आश्रम भिवानी, हरियाणा। 9. सतलोक आश्रम बैतूल, मध्य प्रदेश। 10. सतलोक आश्रम इंदौर, मध्य प्रदेश। 11. सतलोक आश्रम धनुषा, नेपाल। धन्यवाद।